समय दूरी विस्थापन ग्राफ हम लोग पढ़ते इसमें पहला पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, है ना, कि हम लोग देखे थे रुकी वस्तु का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, और हम पहला ही वीडियो में बताया था कि किसी भी दूरी विस्थापन के लिए तीन चीज़ हो सकता है, या फिर चाल रुका हुआ हो किसी चीज़ का, या फिर चाल एक समान हो, या फिर चाल क्या हो असमान हो। ठीक है, तो रुकी हुई वस्तु चाल ऐसा क्यों होता है, इसका ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, तुमको बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान चाल से कोई चीज़ चल रहा है, क्या चल रहा है, एक समान। देखो, तो जब एक समान चाल से कोई भी वस्तु चलेगा, एक समान चाल हो या फिर एक समान क्या हो, वेग हो, क्या हो, वेग। ये चाल, ये वेग, वेग क्यों, मतलब विस्थापन होगा तो वेग हो जाएगा, है ना। तो अगर एक समान चाल हो, एक समान वेग हो, तो हमेशा कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे रहेगा, ये कैसे रहेगा, ये हमेशा ऐसे रहेगा। अच्छा, रीजन क्यों क्या है बताओ। क्योंकि एक समान चाल में जो है ना, एक समान चाल का क्या होता है परिभाषा बताओ। चाल का मतलब ये हुआ कि चाल हमेशा क्या होता है, एक रहता है ना, अचर रहता है। चाल क्या होता है, अचर। अचर मतलब क्या होता है, एक समान रहता है। क्या समान होता है, एक समान, हमेशा चलते हैं। ठीक ना, तो अगर चाल एक समान है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो दूरी और समय, दूरी पर समय जो होता है ना, उसका जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, हमेशा क्या आएगा, बराबर। मान ले जाए कि अगर यहाँ पे है 8/4, है ना, तो फिर रहेगा तुम्हारा 16/8 रहेगा, फिर तुम्हारा रहेगा 32/16 रहेगा, फिर तुम्हारा रहेगा 12/6 रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सबको तुम काटो कितना आएगा, 2 2 2 और 2, है ना। मतलब कि चाल और दूरी का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम। अगर कोई ग्राफ में यहाँ और यहाँ का रेशियो सेम है, क्या है, तो ये हमेशा ऐसे ही जाएगा। देखो, यहाँ अगर इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना इतना, यहाँ इतना इतना, यहाँ इतना, हमेशा अगर सेम रहेगा तो क्या रहेगा, हमेशा जाएगा। ठीक है, तो एक समान चाल में तो दूरी या समय का रेशियो सेम रहेगा, इसीलिए हमेशा कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 10 ऐसे 5 सेकंड में 10 मीटर जाता है। ठीक है, फिर देखो 10 सेकंड में कितना आता है, 20, दुगुना हो गया। 15 में कहाँ चला गया, 30, और फिर 20 में कितना चला गया, 40। देख रही है ना, हमेशा तुम्हारा एक क्या है, कांस्टेंट है, क्या यहाँ पे कांस्टेंट। 5 में 10 गया, दुगुना गया, 2 का स्पीड में चल रहा है, 5 में 10। ठीक है, अगर निकालते हैं, लो जैसे यहाँ देखो फिगर, ये है ऐसे है ना तुम्हारा, और यहाँ तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तुमको 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है 10, यहाँ फिर दिया हुआ है 20, और यहाँ फिर दिया हुआ है 30, और फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, 40। ठीक है, तो देखो 5 पे जब जाता है तो कैसे जाता है, देखो इसे 5 पे है ना, समय 5 सेकंड 10, कितना जाता है बताओ, दूरी ऊपर 10/5 हो गया पहला। ठीक है, दूसरा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या, देखो 10 है, तो ये क्या है यहाँ पे 20, क्या है यहाँ पे 20, है ना, यहाँ पे तो ऊपर जाएगा 20, नीचे क्या जाएगा 10। ठीक है, 15 सेकंड में कहाँ जा रहा है, तो 30 है, 15 सेकंड में कहाँ जा रहा है, 30 पे। तो देखो ऊपर कितना है 30, नीचे कितना है 15, और 20 पे कितना जा रहा है, यहाँ पे 40, कितना जा रहा है 40। तो 40 है ऊपर में समय, तो 20 है, सब काटिंग कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमेशा ऐसे क्यों रहेगा बताओ, क्योंकि इधर से इधर दूरी सेम, इधर से इधर दूरी क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे एक समान चाल हमेशा कोना से जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर ये दूरी विस्थापन में, किसमें, दूरी विस्थापन समय रहेगा तब, दूरी समय या फिर विस्थापन समय में, ये हम बता रहे हैं तुमको। ठीक है, यहाँ पर त्वरण के लिए दूसरा कंडीशन हो जाता है। ठीक है ना, इसे बता रहे हैं। और वो समान रहेगा, इसमें तो बस सिंपल सी बात, या फिर ऐसे रहेगा टेढ़ा, या फिर ऐसे रहेगा टेढ़ा, इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं तुमको। ठीक है, वो सामान में कैसे तुमको चाल निकालना है ये तुमको आगे सिखाएंगे, लेकिन अभी इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 कंडीशन सीख के रुकी हुई वस्तु का कैसे है, एक समान से कैसे इसका। ठीक है, यहाँ पे अब बताओ कि इससे दूरी समय से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी और समय या फिर विस्थापन समय से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी समय या विस्थापन समय से हम एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, चाल या फिर वेग। क्या निकाल सकते हैं, वेग, है ना। अच्छा, चाल या वेग इस ग्राफ से कैसे निकालेंगे, ये हम लोग सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बराबर। ठीक है, तो हम समझते हैं रुकी हुई वस्तु एक समान, तीन कंडीशन समझ ना, तीनों हम लोग चाल निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, चाल। अच्छा, रुकी हुई वस्तु का ग्राफ ऐसे होगा, इसमें चाल निकल सकता है क्या, इसमें चाल क्या रहेगा, हमेशा 0, चाल हमेशा क्या रहेगा 0, क्योंकि समय इसमें नहीं बढ़ता है ना, चाल तो कांस्टेंट। जब कोई वस्तु रुका उसमें चाल कहाँ से होगा, वीडियो 1 में तुम लोग को बता चुके, जब कोई रुका तो वस्तु चाल कहाँ से होगा, उसका नहीं होगा, तो 0 हो गया। क्यों नहीं होगा ये बता चुके, वीडियो 1 में देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अब आता है एक समान चाल, एक समान चाल यहाँ पे ना, ये इसका, इसमें निकालना बोला कि बता पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का, है ना, तुमको चाल निकालना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु चाल क्या था। ठीक है, अब ये बोलेगा, है ना, ये तो एक समान तुमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में वस्तु का चाल क्या था वो तुमको निकालना है। ऐसे देगा क्वेश्चन तुमको। ठीक है, तब कैसे निकालना है। और ओ समान के लिए, ओ समान ऐसे होता है और ऐसे होता है, इसमें जो है चाल तुमको नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास में नहीं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तो इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहाँ तक कि एक समान जो चाल से वस्तु चल रहा है, इसमें वेग या फिर चाल कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन तुमको दे दिया, यहाँ पे जैसे ये दे दिया तुमको 5 दे दिया, ये 10 दे दिया, ये 15 दे दिया, ये 20 दे दिया। ठीक है, और वही करने में यहाँ दे दिया 10 छोड़ 10 लेते हैं 20, ये दे दिया 40, एक मिनट रुको,
तो ये एक ग्राफ हम बनाए चूँकि यहाँ पे इस समय है क्योंकि 12:10 ही कितना 12:10 है 12:30 है 12:50 है ठीक है 1:10 1 यहाँ ऐसे ना ऐसे बाय कर लीजिए ठीक है। यहाँ पे बाय मत समझिए कितना यहाँ पे लिखो क्या है 12:10 कितना यहाँ 12 ये तुम्हारा 12:30 है ठीक है। अब फिर तुम्हारा ये है 12:50 क्लियर यहाँ पे से ठीक है यहाँ पे। और ये तो चूँकि ये एक समान चला ऐसे मान लीजिए एक समान चलना शुरू हुआ ठीक है यहाँ पे ओके। अब यहाँ तुमको बोलेगा कि इस पॉइंट है ना ये पॉइंट ए है क्या मान लो इसको ए है ना यहाँ पॉइंट ए से लेकर के तुमको ये पॉइंट बी तक का तुमको क्या निकालना है चाल निकालना क्या निकालना है चाल। एक बात याद रखो कि किसी भी इसमें जो है ना इसमें जो है चाल जो होता है ना इसमें जो चाल जो निकलता है वो उसको ढाल के बराबर किसके बराबर होता है ढाल के बराबर किसके बराबर ढाल है ना। ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रवणता ठीक है। तो ग्राफ में जो उसका ढाल होगा वही उसका चाल होता है क्या होता है चाल ठीक है यहाँ पे। और त्वरण वाला जो आगे पढ़ेंगे उसमें त्वरण होता है ठीक है। ढाल को त्वरण भी बोलते हैं मतलब जितना त्वरण तो जितना ढाल अधिक हो उतना क्या होगा चाल भी क्या होगा अधिक इसको बोलते हैं ढाल अरे ठीक है। तो यहाँ पे ढाल तुम सही देखो ढाल इसी ये जो है इसको ढाल बोलते हैं क्या है ढाल है ना। ये अगर ऐसे क्या है ढाल बनी है ना ढाल है यहाँ पे से ढलने वाली चीज़ ढाल है ठीक है। तो ये ढाल में टेरका निकालना पड़ेगा अगर टेरका हम निकाल लेते क्या निकाल लेते हैं टेरका निकाल लेते हैं तो हमको पता चला चाल क्या है यही ना चाल उसका जो जा रहा है ठीक ना। अगर कोई से यहाँ इसका एक ढाल यहाँ पर है और एक ढाल यहाँ पर ऐसे है ये तो बताओ किसका स्पीड ज़्यादा होगा इसका या इसका है बकलो जिसका ढाल ज़्यादा जितना तेज ढाल उतना ज़्यादा तुम यहाँ से कोई लुढ़का और कोई यहाँ से लुढ़का कौन जल्दी गिरेगा ये ज़्यादा ज़्यादा से गिरेगा जल्दी नहीं गिरेगा रे सिंपल सी बात है जिसका ढाल ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि ग्राफ क्या बोलता है ग्राफ की ढाल प्रवणता उसकी चाल या वेग होती है ठीक है। ढाल जितना ज़्यादा होगा चाल वेग उतना ही क्या होगा ज़्यादा होगा। देखो है ना यहाँ पे कम वाला कम ढाल होगा ये ज़्यादा ढाल होगा प्रवणता ज़्यादा है तो ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पे निकालना कैसे देखो यहाँ पे निकालने के लिए तुमको जो है ना यहाँ पे ये करना पड़ेगा ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं पॉइंट यहाँ पे ये हुआ तुम्हारा ए पॉइंट ठीक है यहाँ से और ये हुआ तुम्हारा बी पॉइंट ठीक है यहाँ से यहाँ तक का तुमको निकालना है बिना ग्राफ कैसे इधर उधर होता है ठीक है। यहाँ पे देखो तो तुमको क्या करना पड़ता है ना यहाँ पर तुमको बनाना पड़ता है यहाँ देखो ये 20 है ना यहाँ पर ये 20 है ना यहाँ से देखो यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा ये और इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा ऐसे करके इससे रेड पेन से करते ताकि दिखे तुमको सब देखिए यहाँ ठीक है यहाँ पे। तो ये इसको ऐसे मिलाते हैं यहाँ से यहाँ तो ये और ये रंग कैसे जाएगा ऐसे जाएगा ना ऐसे मिल गया ओके। इसको मान लेते हैं सी क्या मान लेते हैं सी ठीक है। तो इसका ढाल जो होगा ढाल क्या होगा देखो ढाल जो इसका ढाल का नाम क्या होगा ढाल का नाम हो जाएगा यहाँ पे ए बी क्या आ जाएगा ए बी है ना ढाल तो ए बी है ना। तो ढाल ए बी बराबर होता है ठीक है। ये ढाल ए बी बराबर क्या होगा बताओ ये ढाल ए बी बराबर हो जाएगा वह इसका तुम चाल कैसे निकालते हो चाल कैसे निकाल फॉर्मूला क्या होता है दूरी बाय समय। और चूँकि ढाल जो क्या होगा तो दूरी बाय समय होगा तो इसका दूरी कौन सा हो जाएगा ये दूरी हो जाएगा दूरी कौन सा ये है कि ये है दूरी तो ये है ना। तो दूरी ऊपर कितना बताओ है ना ढाल ए बी बराबर क्या दूरी कौन सा होगा बी सी क्या हो जाएगा बी सी और समय ए सी बस यही हो जाएगा ठीक ना। निकाल दो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है बताओ यहाँ से अगर दूरी अगर देखें जाए हम है ना तो यहाँ पे देखो 30 पे है तुम चाहो तो इसको ऐसे मिला सकते तुमको सुविधा के लिए ये 30 पर है और कितना पर ये है 20 पे है नहीं यहाँ पर है ना। तो 30 में से 20 जाएगा 10 होगा ना कितना होगा 10 दूरी कितना यहाँ से दूरी कितना 10 होगा ना। तो इसको बोलते हैं S1 इसको क्या बोलते हैं S2 ठीक है यहाँ पे। तो घटा दो क्या होता दूरी S1 माइनस S2 हो जाएगा ठीक है। समय बताओ समय कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ समय कहाँ से लेंगे एक यहाँ है यहाँ ई वाला मतलब यह हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा ये ठीक है यहाँ पे। तो 1 से कितना है हाँ तो इसको तुम ले लो यहाँ पे इसको हो जाएगा इसको बोलेंगे T1 इसको क्या बोलेंगे T2 इसको क्या मान लेंगे T1 इसको क्या मान लेंगे T2। तो T1 कौन सा हो जाएगा बताओ T2 माइनस T1 हो जाएगा ना है ना। तो 150 कितना से T2 माइनस T1 ही ना होगा इसमें तो घटा तुमको दिखाना सिर्फ लिख दो इसका मान कितना होगा बताओ यहाँ से कॉमन सेंस के बाद कितना हो जाएगा बताओ दूरी तो मैथ्स में होता है ना 30 में से 20 कितना आएगा बताओ 30 में से 20 कितना होगा 30 में से 10 दूरी कितना आ जाएगा 10 और समय देखो 1:30 बजे था और यहाँ कितना 1:50 1:50 से 1:30 के बीच में कितना घंटे कितना होता है क्या बोले अरे 1:50 से 1:30 के बीच में कितना मिनट होता है 40 मिनट बस 40 दे दो यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा चाल बराबर क्या हो जाएगा चाल बराबर कितना आ जाएगा 1/4 कितना आ जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात कि तुम ये S1 S2 के इसमें S1 S2 की जगह तुमको मन में घटाना नहीं पड़ेगा यहाँ से के बीच की दूरी क्या होगा ठीक है। तो इसको मान लो S1 या फिर इसको अगर S1 मानती है इसको S2 मानती है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे S2 माइनस S1 हो जाएगा मतलब 2 में से 30 में से कितना घटाएंगे 20 घटाएंगे ना तो वही हो जाएगा 30 में घटाए यहाँ पे 20 10 हो गया
और समय भी क्या हो गया यहाँ पे, समय। अब तुम सोच रही हो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं चाल तो एक ही को लिखते हैं, दूरी एक ही, चाल समय भी एक ही, यहाँ पे दो कैसे हो गया? अरे दो को नहीं हुआ, गिनती तो करना पड़ेगा ना कितना मिनट समय हुआ, तो गिनती करने के लिए वहाँ ऐसा करना पड़ा, S2 - S1 करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाता है बताओ, S2 - S1, यहाँ क्या होता है बताओ, T2 - T1। तो S2 - S1 मतलब ये दोनों इसका दूरी कितना हुआ, यही दोनों बीच की दूरी निकालना है ना। हो सकता है कि तुमको सीधा बोल दे यहाँ के यहाँ बीच की दूरी तुमको 10 है, यहाँ से तुमको 40 मिनट लगा, तो सीधा 10/40 बना दें। क्वेश्चन में हमको यहाँ से बीच की दूरी पहले से पता रहता है, दिल घटाने की जरूरत नहीं पड़ता है, और समय में पता था हाँ 40 मिनट में इतना दूरी तय करता है, तो बताइए क्या निकलेगा, तो सीधा बैठाते हैं हम लोग। लेकिन ग्राफ में हमको निकालना पड़ता है घटा के, यहाँ 20 से शुरुआत 30 पे गया है ना, तो कितना 10 मिनट हुआ, 10 मीटर हुआ, मतलब 10 हो गया यहाँ पे है ना। क्या किया मतलब 30 में से क्या कर दिया 20 घटा 10 हो गया। ओके 1:50 शुरू किया था, 20 में कहाँ 1:50 शुरू किया था, कहाँ पर गया 31 तक गया ना, तो 1:30 में 1:50 को क्या करेंगे 12:50 क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं ऊपर कितना 10 मिनट आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 सेकंड आ जाएगा, 40 मिनट तो 1/40 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे ये ऐसा क्यों बनाए तुमको समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का निकालने के लिए ढाल, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ना, चाल निकालने के लिए ढाल, ढाल मतलब क्या हो AC, यहाँ क्या होगा ढाल AC, और दो को बोला अगर PR, इसको भी बोला मान ले कि बोला AC से निकालो ढाल और PR के भी निकालो, ठीक है। AC PR निकालना होगा, तो चलो क्या दूरी वैसे में होता है ना, तो ढाल क्या हुआ AC, ढाल AC हुआ, इसमें क्या होगा दूरी हो जाएगा ना BC, ऊपर क्या हो जाएगा BC, नीचे क्या हो जाएगा AB, BC/AB। अच्छा BC/AB क्या लिखे S2 - S1, तो S2 का क्या हो जाएगा बताओ, BC के लिए S2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2, ये क्या हो जाएगा S1। इसमें बताओ T1 T2 कौन सा, ये T1 T2 होता है ना, तो T2 - T1 करेंगे, T2 - T1 कर दे, घटा दिया वहाँ पे आ गया आंसर 1/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है 0.5 कर दिए यहाँ पे, समझना क्या ना यहाँ पे। उसी प्रकार PR निकाल लेगी PR, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। PR के लिए क्या होगा बताओ, ये S1 हो जाएगा, ये S2 ये हो जाएगा, और T1 कौन सा हो जाएगा, T1 T2 ये हो जाएगा ना, ये T1 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 हो जाएगा ना, सेम चीज़ पर घटा के निकाल देगी। तो यहाँ पे तुम PR की प्रवणता निकालिए, ढाल निकालिए, क्या किए बताओ, प्रवणता या दूरी बाय समय हो गया, इसी को चाल बोलते हैं PR। यहाँ क्या लिखी तुम PR लिखे ना, PR मतलब ये PR तुमको ये निकालना था ना, PR निकालना था, तो तुम क्या कि PR क्या था, दूरी कितना है बताओ, RQ दी, और समय कितना है PQ दी, दूरी निकाल क्या था S2 - S1, और समय निकाल T2 - T1 है ना, तुम्हारे S2 ये हो जाएगा, S1 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर सीधा देखे ये हुआ तुम्हारा T1, और ये क्या हो गया तुम्हारा, इसके लिए T2 हो जाएगा यहाँ पे, तो T2 - T1 की 1:30 बजे - 1:10 में दोनों समय निकाल घटा दे, ठीक है। यहाँ पे वही की ना बन गया यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ पे सब तुमको बता भी दिए हैं, आगे आता क्या बोलता है, स्थिर वस्तु गति नहीं करती, इसलिए इसमें ग्राफ में कोई ढाल नहीं बनता है ना। हम जानते हैं ढाल कब बने, जब चाल होगा तभी ना ढाल बनेगा, इसमें ढाल बन रहा है क्या, नहीं। तो या फिर इसका मतलब सिंपल सी बात है ना, और इसके कारण इसका चाल भी क्या होता है, शून्य होता है, ढाल नहीं शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पर अब आता है असमान चाल, असमान चाल का ग्राफ है, इसका की दे, इसका भी चाल वेग ढाल से निकालते हैं, इसका भी कैसे निकालते हैं, ढाल से ही निकाला जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा मेथड जो है बॉक्स से निकालते हैं, ठीक है। वो बॉक्स मेथड इसका है, तुम्हारे कॉपी किताब में दिया गया, हम बताते हैं कैसे निकालना। ला देखो वो समान चाल से जो वस्तु चलता है ना, ठीक है, इसलिए समान चाल से चला, यहाँ पे ऐसे चला मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो सीधा हम तो निकाल लेते हैं, लेकिन टेढ़ा में ये बोलता है कि असमान चाल को तुम सुनी होगी ना, कि इसका किसी न किसी भाग पर ये देखो फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट, यहाँ से यहाँ तक क्या है फ्लैट है, तो मान ली यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद तो उसी प्रकार बिल्कुल निकले, बिल्कुल और सही, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान ली 10 है, ये 15 है, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमको बोला यहाँ से तो फ्लैट मान सकते इसको फ्लैट है ना, तो इसके मान ली यहाँ पर समय तुम्हारा दिया हुआ है 12:10, और यहाँ तुम्हारा 12 कितना दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पे और भी दिया होगा आगे 12:20 हो गया, यहाँ पे वो समय तो नहीं समझो, लिखा हुआ है, समय तो दूसरा लिखा है, समझो नहीं यहाँ पे जो, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो यहाँ से यहाँ तक तुमको ढाल निकालना है, तो तुम पूरे टेढ़ा मत देखो, ठीक है। जो 2 बिंदु बोला उसमें देखो, उसमें तुम्हारा क्या जगह ये ऐसे मिलेगा, ये और ये ऐसे मिलेगा यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पे तो अगर इसको मान लें A, इसको मान लें B, ठीक है, तो वही हो जाएगा सेम, इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। ये बन है, त्रिभुज बन है, C हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना देगा बताओ, ये कितना देगा, वही 30 में से मिल जाएगा, और इसका क्या होगा इतना में से, ठीक है। S2 - S1 करेंगे, इसमें T2 - T1 सेम बिल्कुल बनेगा, ठीक है, बिल्कुल और से निकल जाएगा अति का भी, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया ना। तो अगर कोई चीज़ वक्र में है, उसमें भी एक पार्टीशन का तुमको बोले, पूरा नहीं बोलेगा, एक पार्टीशन का तुमको बोलेगा, तो तुम ऐसे निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ओके, वही तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। कौन सा, तो ग्राफ का हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक दूरी विस्थापन समय ग्राफ होगा, एक चाल विस्थापन समय ग्राफ होगा। तो दूरी विस्थापन समय ग्राफ में दूरी समय होगा और विस्थापन समय होगा, दोनों बिल्कुल सेम रहता है, हम भी बता चुके हैं। इसमें कितना प्रकार का होता है, हर प्रकार में कैसे बनता है और कैसे इसका ढाल
प्रवणता या चाल निकाला जाता है, ये हम तुमको बता चुके हैं साइड में, ठीक है। तो ये हुआ तो वहाँ पार्ट 1 खत्म, ठीक है। 2 वीडियो मिलकर पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे चाल वेग समय ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चाल समय ग्राफ होगा या फिर वेग समय ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पर चाल वेग करने मतलब चाल या वेग मतलब दोनों एक ही में निकलो, ठीक ना। तो चाल समय ग्राफ या फिर वेग समय ग्राफ, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।